आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपने अनशन से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार हिला दी थी। आजाद भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया था, और वो भी उस व्यक्ति ने जिसने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के भारत को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी थी, और वो गांधी जी का बेहद चहेता था। ये दास्तान है पोट्टी श्री रामुलू की, जिनके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मेरे पास पोट्टी श्री रामुलू जैसे 11 और लोग अनुयायी होते तो मैं 1 साल में हिंदुस्तान को आजाद करा देता, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने इस शांत और दृढ़ सन्यासी शिष्य की अटूट निष्ठा से भली भांति परिचित थे। ये शख्स, जैसे इतिहासकार रामचंद्र गुहा खुद अपनी किताब में मानचित्रकार कहते हैं, उनके एक फैसले ने न केवल आंध्र प्रदेश राज्य को जन्म दिया, बल्कि भाषाई आधार पर पूरे देश के पुनर्गठन की वो नींव रख दी जिसके आधार पर आज का भारत का नक्शा तैयार हुआ है। जी हाँ, गांधी के 11वें सेनानी कौन थे और कैसे ये पूरा अनशन शुरू हुआ और कहां पर झुकना पड़ा जवाहरलाल नेहरू को, बताते हैं आपको पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले जान लीजिए गांधी के 11वें सेनानी के बारे में। जी हाँ, 1901 में जन्मे श्री रामुलू पेशे से सैनिटरी इंजीनियर थे। जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, रेलवे में नौकरी थी, लेकिन अचानक एक हादसा हुआ और हादसे के बाद पत्नी और नवजात बच्चे उनके जीवन से चले गए। इसके बाद उनके भीतर ऐसे सांसारिक और समाज सेवा के तौर पर परिवर्तन आए कि उन्होंने तत्काल ऐशो आराम की नौकरी छोड़ दी और साबरमती आश्रम का रुख कर लिया। वो नमक सत्याग्रह में जेल गए और बाद में सालों तक दलितों के मंदिर प्रवेश और सामाजिक समानता के अनवरत तमाम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन कहते हैं कि जिसकी जिंदगी में संघर्ष आ जाता है वो जिंदगी भर उसके साथ जुड़ा रहता है और इसे ही जिंदगी समझ लेता है। ऐसी ही दुविधा नेहरू के सामने आ गई और उसी वक्त सही समय का इंतजार भी था। दरअसल हुआ यूं कि आजादी के फौरन बाद विभाजन के गहरे जख्म हिंदुस्तान को लगे थे। लाखों शरणार्थियों का पुनर्वास हो रहा था, कश्मीर सुलग रहा था, विवाद हो रहे थे, रियासतें सिर उठा रही थीं, रियासतों के एकीकरण जैसे विशाल चुनौतियां देश के सामने मुंहबाए खड़ी थीं। ऐसे नाजुक दौर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को डर था कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन शुरू हो गया तो देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी और एक बार फिर हम नई गुलामी की ओर जा सकते हैं। ऐसे में भाषाई तौर पर राज्यों के सिद्धांत पर नेहरू विरोध तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका मानना था कि ये सही समय नहीं है। हालांकि अपनी भाषाई संस्कृति और पहचान के लिए तड़प रहे तेलुगु भाषियों के लिए नेहरू का यह आश्वासन हमेशा के लिए अनंत परीक्षा जैसा था। इसी अनिश्चितता के बीच में आंदोलन की कमाल पोट्टी श्री रामुलू ने संभाली और अपने हाथों में ले ली और यहीं से उन्होंने अनशन पर बैठना शुरू कर दिया। 58 दिन तक तपस्या की और ऐतिहासिक मौन हो गया जिसने नेहरू को झुका दिया। कैसे? दरअसल 19 अक्टूबर 1952 को मद्रास, जो अब चेन्नई हो चुका है, वहां श्री रामुलू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया उसकी मांग शुरू कर दी और आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने गांधीवादी अस्त्र उपवास को अपनी ढाल बना लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दिल्ली में बैठी हुई नेहरू की सत्ता बेरुखी अपनाए रही। इधर श्री रामुलू का शरीर पिघल रहा था, उधर उनका इरादा फौलाद की तरह मजबूत होता गया। अनशन के 58वें दिन उनकी नसें शिथिल होने शुरू हो गई, आवाज़ धीरे धीरे खो गई। जब डॉक्टरों ने उन्हें अंतिम चेतावनी देते हुए उपवास तोड़ने की गुहार लगाई तो उन्होंने बोलने की बजाय सिर्फ अपनी कांपती हुई उंगली होठों पर रख ली और कहा, चुप हो जाओ। ये मौन उपदेश था, अब बात केवल मौत या मंजिल पर ही होगी। 15 दिसंबर 1952 को इस महान आत्मा की सांसें अचानक थम गई और इसी के बाद दिल्ली का तख्त हिल गया। दरअसल हुआ यूं कि श्री रामुलू के प्राण त्यागने के बाद जैसे ही इलाके में खबर फैली, धीरे धीरे पूरे आंध्र प्रदेश के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और ये पूरा इलाका सुलग उठा। मद्रास से लेकर के विशाखापट्टनम तक जनता का सब्र टूट गया। रेल की पटरियां उखाड़ी जाने लगी, सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया जाने लगा। यानी एक तरह से एक बड़ा आंदोलन हिंसक झड़पों में कई लोगों की जान लेने लगा। ये बात और है कि ये हिंसा श्री रामुलू की
अहिंसक सिद्धांतों के बिल्कुल उलट थी, लेकिन जन आक्रोश का वो ज्वार दिल्ली की बहरी दीवारों को हिलाने के लिए पर्याप्त था। गंभीर होते हालातों को देख करके मौत के 4 दिन के बाद 19 दिसंबर 1952 को नेहरू ने संसद में अलग आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने का ऐतिहासिक गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषाई तौर पर राज्य आंध्र प्रदेश बन गया और अस्तित्व में आ गया। इतिहास का ये सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि आंध्र की इस चिंगारी ने पूरे देश में भाषाई राज्यों की मांग की मशाल को जला दिया था और इसी के दबाव के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का भी गठन करना पड़ा था, जिसने 1956 में देश की सीमाओं का नया संपादन किया, यानी नई रेखाएं खींच दी। दरअसल पोट्टी श्रीरामुलु ने बिना किसी राजनीतिक पद या सत्ता के लालच के बगैर नैतिक दबाव के बल पर इतिहास की इस धारा को मोड़ा था। उन्होंने अपनी आहुति देकर यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत तोपों से नहीं बल्कि जनता की संस्कृति, अस्मिता और एक निस्वार्थ सत्याग्रही के संकल्प में होती है। आज भारत बहुरंगी स्वरूप में नजर आता है, इसीलिए आज भी श्रीरामुलु का ये इतिहास इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में एक और अनशन चल रहा है जिसको 20 दिन हो चुके हैं। लगातार वांगचुक का शरीर ढल रहा है और सत्ता चुप बैठी हुई है, लेकिन देखना है कि क्या वाकई में श्रीरामुलु बनने से पहले वांगचुक को उठा लिया जाता है या फिर उनका किसी तरह से अनशन तोड़वा दिया जाता है। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।